पंत ने कहा कि बोना है। हारने के बाद वही किया होगा, आई अल्लाह। थिंक बिफोर यू स्पीक। भारत और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच ख़त्म ही हुआ था कि मीडिया में शुगल मेला लग गया, एक भौचाल सा खड़ा हो गया और लोग कहने लग गए कि ये क्या कर दिया। वही बूम बूम बुमराह जो बड़ी बातें होती थी, ये बहुत बड़े बॉलर हैं, उन्होंने ऐसा तमाशा क्रिएट किया इंडियन मीडिया के लिए कि इंडियन मीडिया का खुद भी कहना पड़ गया कि ये सही नहीं हुआ। साउथ अफ्रीकन कप्तान टेम्बो बमुमा को बोना कह दिया गया और वो तब कहा गया जब बुमराह की बॉल पर एक एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और ऋषभ पंत ने कहा कि बोना है। बोना भी तो है, तो क्या कहेंगे वसीम साहब? साहब देखें कि भारत की क्रिकेट टीम हो, भारत का कोई स्पोर्ट्समैन हो, भारत का कोई सियासतदान हो, भारत का कोई इंटेलेक्चुअल तो इनके मुल्क में है ही नहीं ना, सारे डफर्स हैं। तो इनकी आबादी में जितने डफर्स हैं ना, जब भी आपकी उनसे मुलाकात होगी तो वहाँ पे आपको रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और वो जो एक गंदा सा इनका एक नज़रिया है ना, वो नज़र आता है। और वही हुआ है क्रिकेट के मैदानों में, भारत ने गंद मचा दी है, गंद गलाजत फैला दी है। साथ साथ स्पोर्ट्स के मैदानों में भी ये सियासत घुसेड़। अच्छा, सीखते नहीं है। पहले हैंडशेक कॉन्स्पिरेसी की, फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनका मजाक बॉलीवुड उड़ाया। में साहब, ये बॉलीवुड में जीने वाली कौम है और इनको वही लगता है, और ये बाद में ना हारने के बाद वही किया होगा, आई अल्लाह। वो जो फेमस जो है हमारे जर्नलिस्ट हैं वर्षी लुकमान साहब, बड़ी अच्छी वो बात करते हैं। वो कहते हैं ये जो अक्षय कुमार है वो लड़ दिया करे, फिल्मों की लड़ाई, और वो जो एक उनका बड़ा ज़बरदस्त है वो जो सुनील शेट्टी हो गया, इसके अलावा एक वो क्या नाम है उनका, वो सिख हैं, क्या नाम है, संजय दत्त जी हाँ। तो उनकी फिल्में देख के ये लोग जो है संदूर बना लें, तंदूर बना लें, एक उन्होंने तंदूरी भाई भी बना। तो बात ये है कि ये बहुत ही पथेटिक हरकत की मदद से था, बिल्कुल ऐसे साथ साहब। और इसके अलावा और ये माइक्रोफोन में सुना गया। जी जी बिल्कुल सुना गया। और फिर टिम्मा बमूमा ने कैसा फिर बम बजाया। हाँ हाँ, क्या बिल्कुल कि भारत की टीम से वो बड़े बड़े लेजेंड्स बड़े बड़े लेजेंड्स 100 रन भी नहीं कर हाँ सके। जी। आप 100 रन भी नहीं कर सके, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के बारे में साथ क्या कहेंगे? ओए वो बहुत नहीं, साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी बात है वो नए लड़कों को भी चांस दे रहे हैं। 15 साल बाद हाँ जी। भारत को भारत के अंदर ही ना सिर्फ मारा बल्कि मारा, तोड़ा फोड़ा, हाँ, ठुड्डे मारे। कितने आदमी थे? एक ही आदमी था, वही आदमी था जिसको अपने बोना कहा था, वही आपको ले उड़ा। अब साहब साहब जो इंडियन मीडिया है, हट धर्मी की भी एक लेवल होता है ना साहब साहब, लेकिन ये इतने कम ज़र्फ हैं, हाँ। ये इतने डफर्स हैं हाँ। कि इंडियन मीडिया भी जो है वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फ्लो ऑफ द मैच में निकल जाते हैं अल्फाज, हो जाती है बात, तो फ्लो ऑफ द मैच में फिर इशारे भी हो ही जाते हैं। बिल्कुल इशारे हो जाते हैं और अक्सर महंगे भी पड़ जाते हैं। तो यही कहूँगा कि इंडिया ने जो किया अपने लिए ही बुरा किया और अपना तमाशा लगवाया। पहले हैंडशेक करके तमाशा लगवाया, फिर कहते हैं हम ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा नहीं लेनी, उन्होंने कहा नहीं लेनी, मैं नहीं लेता, मैं 1200 की ट्रॉफ़ी लेके दिखाई उन्होंने कहा फिर ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, उन्होंने कहा लेनी है। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि आके मेरे पास ले लो। सारे कैसे लोग हैं कि ये लोग कहते हैं कि जी वो इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो कहते हैं दिग्गज खिलाड़ी, महा खिलाड़ी। ये लोग तो कहते थे कि जी हमारे पास इतने खिलाड़ी हैं कि हम 3 इंटरनेशनल टीम्स बना सकते हैं। तो आपकी राइजिंग स्टार की टीम के साथ क्या हुआ? तो बच्चों का फैंटा लग गया बच्चों ने, और बाद में कह रहे थे कि बच्चों ने हराम शादी किए पाकिस्तानी बच्चे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। पहले आपका ऑस्ट्रेलिया ने मजाक उड़ाया हैंडशेक कॉन्स्पिरेसी का, और फिर आप जो आपने बमुआ के साथ किया उनका मजाक उड़ाया, और फिर आपको खुद ही मजाक आपका उड़ा। तो इस खबर के साथ कि जो इंसान अपना मजाक उड़ाता है, इस इंफॉर्मेशन के साथ वो अपना मजाक खुद भी उड़ाता आता है और ख़ुद ही उड़ाता रहता है, और उसका मजाक यानी उड़ता है, उसको समझ नहीं आती कि वो रोके कैसे। तो इसलिए कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। साद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।